हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्यूइंग थ्योरी। एक्चुअल में इस थ्योरी का क्या रिलेशन है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स में एक क्यू लग जाती है, एक क्यू होती है और वहाँ पर एक टिकट विंडो होती है, उसको हम सर्वर कहते हैं। और टिकट विंडो क्या करती है, आपका जो जैसे आप बिल जनरेट करना है तो बिल जनरेट करती है, और जब बिल जनरेट हो जाता है उस वर्ड को आउटपुट कहते हैं। तो यानी इनपुट यानी कंज्यूमर यानी कस्टमर का अराइवल, तो इनपुट को हम अराइवल से भी नोट करते हैं। क्यू यानी जहाँ पर लोग वेट करते हैं, जहाँ पे क्यू लाइन लगी होती है वो क्यू हो गई। और सर्विस ऑब्लिक सर्वर, सर्वर मीन्स जहाँ पे सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनली आउटपुट। देखिए, जो अच्छा सिस्टम होता है उसकी खासियत यह है कि आउटपुट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो उसमें। अब ऐसा क्या है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको अलग अलग तरह के मॉडल्स के बारे में इस तरह डिस्कस करूंगा, जहाँ पर कि एक आपने देखा होगा एक ही सर्वर लगा होता है और एक ही क्यू होती है ना, सिंगल सर्वर सिंगल क्यू। तो उस तरह के भी मॉडल होते हैं। कई आपने देखा होगा कि मल्टीपल सर्वर लगे होते हैं और मल्टीपल क्यू होती हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि सिंगल सर्वर होता है, मल्टीपल क्यू लगी होती हैं। तो इस तरह के मॉडल भी आपने हम स्टडी करेंगे इसमें। देखिएगा क्यू का क्या प्रोसेस होता है। क्यू में आदमी जब लोग खड़े होते हैं तो वो क्या सोचते हैं। देखिए, क्यू मीन्स इनपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इनपुट। इनपुट का मतलब है अराइवल। अराइवल होता है तो जब क्यू लगी होती है तो एक प्रोसेस यहाँ पर आता है वॉकिंग। इसका मतलब है कि आदमी देखता है कि बहुत लंबी क्यू है, और जब क्यू लंबी होती है तो वो रिटर्न हो जाता है। ये देखता है कि बाबा बहुत लंबी क्यू है, सर्विस तो आज मिल नहीं पाएगी, तो क्यू देखते ही निकल जाता है। दूसरा होता है दूसरा प्रोसेस है ये रेनेजिंग। इसमें क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाता है, रिटर्न बैक ड्यू टू इम्पेशेंट। और दूसरा ये वहाँ पे खड़ा रहता है बहुत देर, खड़ा होने के बाद देखता है कि भाई क्यू में बहुत सारे लोग हैं, मेरा नंबर तो आएगा नहीं और मैं क्या करूं। उसमें आदमी परेशान हो जाता है और क्यू छोड़कर चला जाता है। दूसरा हो गया जॉकलिंग। जॉकलिंग क्या होता है कि आदमी देखता है जैसे मल्टीपल क्यू लगी हैं तो आदमी देखता है कि कभी आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इस क्यू में खड़े हैं, तब तक आपको लगता है दूसरी वाली क्यू फास्ट चल रही है तो हम दूसरी वाली क्यू में चले जाते हैं। फिर हमें लगता है थर्ड क्यू तो और फास्ट है तो हम अपनी जगह छोड़कर थर्ड क्यू में चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड जॉकलिंग। ये प्रोसेस है क्यू में खड़े होने का प्रोसेस है। अब देखिए क्यू क्या है, क्यू इज अ वेटिंग लाइन। अब वेटिंग लाइन में वेटिंग लाइन के दो पोर्शन है। एक पोर्शन तो जिसे हम लेंथ ऑफ क्यू कहते हैं, यानी वो लोग लेंथ ऑफ क्यू में आएंगे जिनको सर्विस अभी मिल नहीं रही है। और लेंथ ऑफ सिस्टम में कौन होंगे, वो दोनों लोग, मींस जो क्यू में भी खड़े हैं और जो लोग सर्विस भी ले रहे हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है सर्विस का प्रोसेस क्या होता है। सर्विस के मेनली 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। आपने देखा होगा कि एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसे हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ और पहले पाओ। एक होता है इस तरह का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपने देखा होगा कि जनरली आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अब मैं मतलब ये नहीं कहूँगा सरकारी हॉस्पिटल में, जनरली जब हम पहले जाते हैं किसी भी क्यू में और तो हमारा पहला नंबर आ जाता है ना, अगर प्रोसेस से काम चल रहा हो। फिर होता है फर्स्ट कम लास्ट सर्व। इसका एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, जैसे हमारा गोडाउन है। गोडाउन में हमने क्या करा कि गोडाउन में हमने बहुत सारे आइटम्स भरे, जैसे पेटियाँ भरते जा रहे हैं, तो हमने वहाँ आइटम्स भरे और लास्ट में गोडाउन फुल हो गया। फुल होके हम लॉक कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हमें उसमें से आइटम निकालना है, तो जो फर्स्ट आइटम है वो सबसे लास्ट में निकलेगा, पहले सबसे पीछे वाला
जो हमने सबसे बाद में रखा है वो सबसे पहले हम निकालेंगे। या इसका एग्जांपल ये है कि जैसे पुराने टाइम में आपने देखा है कि बक्से होते थे, संदूक होते थे जिनमें हम कपड़े रखते थे। तो उनमें क्या करते थे, जैसे हमने शर्ट रखी है तो शर्ट रखी, दूसरी शर्ट रखी, तीसरी रखी, इस तरह से बक्सा भर जाता था, हम उसे लॉक कर लेते थे। जब हम उसे खोलते थे तो जो शर्ट हमने सबसे लास्ट में रखी है वो शर्ट जो सब लास्ट में रखी है यानी सबसे बक्से के टॉप पर है वो हम सबसे पहले निकालेंगे, और जो हमारी सबसे पहले रखी है वो हम लास्ट में निकालेंगे। तो इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट कम लास्ट सर्व, इस तरह से। एक होता है रैंडम मॉडल। ये रैंडम मॉडल इस तरह का होता है कि आप लोग तो क्यू में खड़े हैं, एक अचानक आता है और वह अपनी सर्विस लेके चला जाता है ना। या कोई पहले आया तो पहले आया, लास्ट आने वाले को पहले सर्विस मिल गई, कोई बीच वाले को पहले मिल गई, आप खड़े हैं, आप वेट कर रहे हैं, रैंडम सर्विस कह देते हैं। तो जब सर्विसेज होती हैं तो सर्विसेज में सर्वर काम करते हैं, यानी हो सकता है जब हमें सर्विस मिल रही हो तो वहाँ पे सिंगल सर्वर हो, डबल सर्वर हो, मल्टीपल सर्वर हो। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि भाई सिंगल सर्वर मॉडल है, मल्टीपल सर्वर मॉडल है, अलग अलग टाइप के मॉडल्स वहाँ पे होते हैं। फिर आउटपुट एक ऐसा प्रोसेस है कि जब सर्विस ख़त्म हो जाती है आदमी चला जाता है, और वो जब रिटर्न हो जाता है अच्छे हैप्पीली रिटर्न होता है तो उसको कहते हैं भाई हैप्पीली रिटर्न है, उसको आपने अच्छी सर्विस दी है। तो अच्छी सर्विस के बाद वो रिटर्न हो जाता है, आपका अच्छा फीडबैक होता है, आपके प्रोसेस में दोबारा से आता है। सपोज हम अब देखिए मैंने आपसे ये कहा कि भाई सिंगल सर्वर है, मल्टीपल सर्वर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कई बार सर्वर की कैपेसिटी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह की होती है। जैसे आपने फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल देखा होगा कि मॉडल मतलब सर्वर की कैपेसिटी ही हमारे पास फाइनल है। तो एक सेकेंड देखिए, मैं आपको फाइनाइट कैपेसिटी के मॉडल के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये भी हम बात करते हैं कि भाई कैपेसिटी मॉडल की फाइनाइट है। तो देखिए फाइनाइट कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन होगा, तब उसके बाद देखिए फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल कैसे होते हैं। एक ऐसे मॉडल जो फाइनाइट कैपेसिटी के होते हैं, उन मॉडल्स में क्या होता है हमारे पास कि कैपेसिटी फाइनाइट होती है। जैसे एक डॉक्टर है सपोज, अब ये डॉक्टर है, ये दिन में 50 पेशेंट्स ही देखते हैं, तो इनकी कैपेसिटी फाइनाइट है, ये 50 ही देखेंगे चाहे। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सर्वर होगा, ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं, इधर क्यू लगी है, तो ये 50 ही पेशेंट लेंगे, 50 ही देखेंगे। 50 से ज़्यादा होंगे तो आपको वापस भेजेंगे, बोलेंगे भाई मैं 50 से ज़्यादा नहीं देखता। अच्छा, इसके विपरीत 50 पेशेंट है तो इस मॉडल को हम कहेंगे फाइनाइट सर्वर मॉडल। अब इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल कौन सा होगा? इनफाइनाइट सपोज आप देखिएगा, एक एग्जांपल है, ये आप मंदिर में जाते हैं तो वैसे तो वो एग्जांपल दूसरे तरीके से भी हम ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए मंदिर में यहाँ भगवान जी हैं, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ जैसे पर्व होते हैं, जैसे नया साल का दिन है तो हम लोग क्यू में खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कुछ बोला नहीं है भगवान जी ने कि कितने लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इनफाइनाइट, जितने आएंगे वो दर्शन करेंगे। तो इस तरह इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कैपेसिटी है। और कितना सर्वर है, हम किसको देखने जा रहे हैं? भगवान जी तो एक ही, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी और सिंगल सर्वर मॉडल है, इनफाइनाइट कैपेसिटी बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं